सबसे पहला काम जो होता है ना गाड़ी को कंट्रोल करने का, वो ये है कि रेस को छोड़ देना। आप रेस को कम करते हैं तो समझ लें कि आपने आधी ब्रेक लगा ली है। और बहुत सारे लोग या बहुत सारे नए स्टूडेंट ये सोचते हैं कि क्लच दबाकर गाड़ी जो है वो स्लो होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बाखैरियत होंगे। अच्छा, आज का लेसन है कि जब हम रश में गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं या जहां पर लोग रूल्स नहीं फॉलो कर रहे होते, तो उस कंडीशंस में गाड़ी को कैसे ड्राइव करना है और अपने आप पर कैसे कंट्रोल रखना है। क्योंकि ऐसा है कि जहां पे रूल्स लोग फॉलो ना कर रहे होते तो वहां पर समझ ही नहीं आती कि गाड़ी को चलाना कैसे है। तो मेरी तमाम तर वीडियोस आप सब बिगनर्स के लिए होती हैं जो भी अभी सीख रहे हैं। तो इस वीडियो को भी सेव कर लीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली चीज याद रखें कि अपने गुस्से पे आपने कंट्रोल रखना है जब आप ऐसी ट्रैफिक में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हों, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। दूसरे आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे होते हैं, उनकी गलतियों को भी हम दुरुस्त कर रहे होते हैं, यानी हमने उनसे भी बचना है। यानी आप सिर्फ ये ना सोचें कि आप ही गलती कर सकते हैं, दूसरे लोग ज्यादा गलतियां कर रहे होते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि ट्रैफिक की कंडीशन के अकॉर्डिंग गाड़ी को ड्राइव किया करें। अगर फर्ज करें जैसे ये दो तरफा ट्रैफिक है, तो यहाँ पर हमें गाड़ी को स्लो ही ड्राइव करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अचानक से आ सकता है। यहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकते। ये सेंटर वाली जो है ना लाइन, इसके ऊपर वो लाइन मिटी हुई है, लेकिन एक वाज़ह नजर आ रहा है कि इस हिस्से को अलग कर रहा है। तो यहाँ पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो लेन अलग है, ये अलग है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को अपनी ही लेन में रखेंगे। और तीसरी जो बात है, हमेशा याद रखें, अगली चीजों से सेफ डिस्टेंस बना के रखा करें। 3 सेकंड का फासला रखा करें। हमें ब्रेक लगाने की जो टाइमिंग मिलती है ना, वो कम से कम 3 सेकंड की आपको मिले। इतना फासला हो तो आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। और अपनी नींद पूरी रखा करें। अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, नींद पूरी नहीं है, तो गाड़ी हरगिज ना चलाएं, क्योंकि इसमें ना नजर का बड़ा काम है। ठीक है, तो आप ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं मोबाइल फोन को नहीं देख रहा कि मेरी वीडियो कैसे बन रही है। मैं सामने देख रहा हूँ और आपको सिर्फ गाइड करता चला जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मोबाइल को देखूंगा तो मेरी गाड़ी तो लग जाएगी। हालांकि ये चीज गलत है, लेकिन आप सबको समझाने के लिए, बताने के लिए मैं ये रिस्क ले रहा हूँ। आप सब मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा, अल्लाह ताला हिफाजत करे मेरी भी। तो बहरहाल ये है कि ख्याल रखा करें बस इन चीजों का। और उसके अलावा जहां जहां पे टर्न्स आते हैं या लोग आपको लग रहा हो कि जमा हो रहे हैं, यानी कि ट्रैफिक बन रही है, तो आपने दूर से देखना है। तो सबसे पहला काम जो होता है ना गाड़ी को कंट्रोल करने का, वो ये है कि रेस को छोड़ देना। आप रेस को कम करते हैं तो समझ लें कि आपने आधी ब्रेक लगा ली है। और बहुत सारे लोग या बहुत सारे नए स्टूडेंट ये सोचते हैं कि क्लच दबाकर गाड़ी जो है वो स्लो होती है। हालांकि ऐसा नहीं है। सिर्फ रेस कम करेंगे तो गाड़ी स्लो होगी, या ब्रेक लगाने से गाड़ी स्लो होगी। ठीक है, क्लच दबाने से गाड़ी स्लो नहीं होती, ये अपने माइंड से बात निकाल दें। क्लच दबाने से गाड़ी बल्कि तेज हो जाती है। अब जैसे कट आ रहा है, मैंने रेस को छोड़ दिया है, अभी देखें मैंने क्लच नहीं दबाया, देख रहे हैं आप? तो रेस छोड़ दी है। माइंड सेट करें, अगर कोई आगे आ जाता है तो ज़हन में रखें कि आपने क्लच को पूरा दबाकर राइट फुट जो है ऑलरेडी आपका ब्रेक पे आ जाना चाहिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने ब्रेक लगानी है। यानी पहला स्टेप है रेस को कम करना, और रेस कम करके राइट फुट आप ब्रेक पर ले आए, ताकि आप मेंटली तौर पर तैयार हों कि यहां पर ब्रेक लगानी पड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर ब्रेक की जरूरत पड़ती है तो क्लच दबाकर आप ब्रेक लगा सकते हैं।
अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्लच दबा के ब्रेक लगाना ठीक भी है कि नहीं। इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अगर आप अंडर 40 गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं ना, तो आप क्लच दबा के ब्रेक लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार 40 प्लस है तो फिर आपने पहले क्लच नहीं दबाना, याद रखना है। यानी आसान लफ्जों में बताऊंगा कि अगर आप तेज गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो तो क्लच दबा के ब्रेक नहीं लगानी आपने। आपने पहले इस तरह पाँव लेकर आना है, हल्की हल्की ब्रेक लगानी है। जब आपकी स्पीड फर्ज करें 100 के करीब थी तो आ गई है नीचे की तरफ, जैसे 20 के पास आ गई है, तो आप फिर उस दौरान क्लच को दबाएंगे। क्लच दबाने का पर्पस ये होता है कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट रहे और गाड़ी गियर में भी रहे, बंद ना हो। अगर क्लच के बगैर आप सारी ब्रेक लगा देते हैं तो गाड़ी झटके लेकर रुक तो जाएगी लेकिन बंद हो जाएगी। तो सिर्फ इसीलिए हम क्लच को दबाते हैं ताकि गाड़ी स्टार्ट रहे, बंद ना हो, और इसकी कोई वजह नहीं है। उसके अलावा रुकने के बाद तो डेफिनेटली आपको फिर जैसे फोर्थ गियर में थे या थर्ड में थे, फिर आपने पहला गियर लगाना है। तो ये सारी चीजों का ना एक साथ यूज होता है। फर्क ये है कि आपको सही पता होना चाहिए कि किस तरह ड्राइव करनी है, किस तरह गाड़ी को कंट्रोल करना है। अब मैं ये देखें, आराम से गाड़ी चला रहा हूं ना, तो क्या जरूरत है कि इतनी गाड़ी तेज करने की या ओवर स्पीड करने की, जबकि आपको पता है हर 2-4 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद कोई ना कोई आगे आ रहा है। तो ऐसी सड़कों पर गाड़ी को तेज चलाना बेवकूफी है। कंट्रोल में रखकर गाड़ी को चलाना अक्लमंदी है। ठीक है, तेज चलाना कोई महारत नहीं है। गाड़ी को सेफ और कंट्रोल में रखकर ड्राइव करना असल महारत होती है। कि आपकी ड्राइविंग का तब पता चलता है कि जब आप ड्राइविंग को सेफ तरीके से कर रहे हो। तो बस ये चीजें हैं, इनका ख्याल रखें। अब आगे कट आ रहा है, रेस को छोड़ दूंगा। ये देखें, आसान तरीका है गाड़ी को कंट्रोल करने का, कोई मुश्किल नहीं है। हम दूर से ही डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। जब आप अपने दिल में डर रखेंगे तो आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में काफी चीजें हमने डिस्कस की हैं। आप सब भी अपनी राय दे सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर अपलोड करूं। मैं कमेंट्स रीड करूंगा आप सबके, तो वीडियो पूरी देखा करें। हर वीडियो में बहुत सारी बातें मैं आपको शेयर कर रहा होता हूं, तो इसको एंड तक देखा करें। लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी किया करें और अकाउंट को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इससे हिम्मत मिलती है। मुझे कोई लाखों रुपए नहीं मिल जाने, लेकिन आपके एक फॉलो करने से, लाइक करने से मुझे हिम्मत मिलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल। अल्लाह हाफिज।